हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करूंगा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 दैट मींस एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स का क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 32 तक हमने सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देखे तो देख सकते हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। 3 पार्टनर्स आर देयर, अरुण, बबलू एंड चेतन। Their old ratio is 6:5:3. That means 6/14, 5/14 and 3/14. And then next they agree to take Deepak. That means नया पार्टनर जो आने वाला है उसका नाम है दीपक। दीपक क्या क्या लाएगा? दीपक पहले कितना शेयर के लिए आ रहा है? 1/8 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कैपिटल दीपक लाएगा वो कितना है? 7000। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं वो देख लेते। पहले प्रिपेयर कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हम पहले यहाँ पर रिवोल्यूशन, देन पार्टनर्स कैपिटल करेंगे, देन बैलेंस शीट, देन यहाँ पर हम कैश अकाउंट भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं और क्या रिवोल्यूशन अकाउंट भी प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं और बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर रिवोल्यूशन के लिए क्या क्या एंट्री दिया हुआ है, ठीक है। रिवोल्यूशन दैट मीन्स कोई एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। दैट मीन्स रिवोल्यूशन, दैट मीन्स अभी जब नया पार्टनर आ रहा है, इससे पहले भी तो बिजनेस कंटिन्यू चल रहा था। कंटिन्यू चल के कितना प्रॉफिट और लॉस पे अभी तक है बिजनेस। जो कोई भी प्रॉफिट होगा तो ओल्ड पार्टनर डिवाइड करके ले जाएगा, लॉस होगा तो भी ओल्ड पार्टनर डिवाइड करके लेके जाएगा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर रिवोल्यूशन के लिए क्या क्या एंट्री दिया हुआ है, ठीक है। दैट फर्नीचर बी डिप्रिसिएटेड बाय 12%। फर्नीचर 10% डिप्रिसिएटेड हो गया। दैट मींस फर्नीचर का वैल्यू 12% कम हो गया। सो टू फर्नीचर आ जाएगा यहाँ पर, फर्नीचर 12%। और फर्नीचर का ऑलरेडी वैल्यू कितना था? 3500। फर्नीचर 3500 इंटू 12%। परसेंटेज के लिए 2 0 कट जाएगा। 12 इंटू 35 करने से आ जाएगा 420, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है द स्टॉक बी डिप्रिसिएटेड बाय 10%। स्टॉक भी 10% से डिप्रिसिएटेड हो गया। टू स्टॉक 10% दैट मीन्स यहाँ पर 14000 इंटू 10%। 10% करने से 10 कट हो जाएगा। सो यहाँ पर 1400। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है दैट ए रिजर्व ऑफ 5% बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। दैट मीन्स जो डेटर्स है, डेटर्स का 5% हमें नहीं मिलेगा, रिजर्व कर लिया। सो रिजर्व फॉर डेटर्स लिख सकते हैं। यहाँ पर रिजर्व कितने अमाउंट का? 5% दिया हुआ है। और यहाँ पर डेटर्स कितने अमाउंट? 12600 का। 12600 का 5% हो जाएगा। रिजर्व फॉर डेब्ट्स, सो यहां पर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। 5% कितने का? यहां पर 12600 इंटू 5%। दैट मीन्स 2 0 कट जाएगा। 5 से इंटू करने से 630। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। That the value of land and building having appreciated be brought up to 31000। That means land and building 31000 हो गया। land and building पहले कितना था? 24000 था। 24000 से अभी 31000। That means 7000 इंक्रीज हो गया by land and building। land and building 7000 इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या दिया है? that after making the एडजस्टमेंट के लिए कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बोल रहे हैं। दैट मींस यहाँ पर हमारा रिवोल्यूशन का जितना भी एंट्री था खत्म हो गया। सो रिवोल्यूशन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं। देखते हैं ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा जितना भी प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर 7000 लेस हो जाएगा। सो लेस होने से 4550 4550 तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। टू पार्टनर्स का ए बी एंड सी, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। 4550 4550 रेशियो कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 6/14 5/14 और यहां पर दिया हुआ है 3/14 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड होने से यहां पर कितना कितना हो जाएगा?
1950 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा 975। टोटल तीनों पार्टनर में डिवाइड हो गया। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हुआ तीनों पार्टनर्स में डिवाइड हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। पहले हम यहाँ पर जो पहले का बैलेंस था, दैट मीन्स बाय ओल्ड पार्टनर का पहले का जितना बैलेंस था, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना, टोटल 19,000, 16,000 एंड देन 8,000। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ रिवॉल्यूशन से, रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रॉफिट हो गया कितना कितना, यहाँ पर 1950, देन 1625 and the next one is 975। ठीक है, यहां पर जितना गुडविल लाया था नया पार्टनर वो भी डिवाइड होगा। नया पार्टनर कैपिटल लाया था, दैट मीन्स बैंक अकाउंट, पहले बैंक अकाउंट बैंक भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर कैश लिख लेते हैं। ठीक है, सारे अमाउंट यहाँ पर कैश पे है, तो कैश अकाउंट पे कितना होगा, नया पार्टनर कितना कैपिटल लाया था, 7,000 का कैपिटल, 7,000 एंड देन गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो से डिवाइड होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर देवा है नहीं, सो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। ठीक है, सो गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था टोटल, 4,200 को डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो से। ठीक है, सो गुडविल कितना आ जाएगा देख लेते हैं। गुडविल 1800, 1500, 5001, यहाँ पर 3 से इंटू करने से 900। ठीक है, ओल्ड रेशियो से डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल प्रिपेयर करेंगे। एडजस्टेड कैपिटल दैट मींस पहले हमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना पड़ेगा। यहाँ पर दीपक का कैपिटल कितना देगा, 7,000, कितने शेयर के लिए, 1/8 शेयर के लिए। ठीक है, सो दैट मींस हम अगर लेट कर लेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म x है, x का 1/8 इज इक्वल टू यहाँ पर दीपक का कैपिटल मींस 7,000। सो यहाँ डिवाइड था, ऑपोजिट साइड में इंटू हो जाता 8, दैट मीन्स 56,000 हो जाता। सेम यहां पर भी टोटल कैपिटल लिख लेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म, टोटल कैपिटल ऑफ द फार्म यहां पर 7,000 1/8 के लिए, सो 8/1 के लिए कितना हो जाएगा, 56,000 टोटल कैपिटल निकल गया हमारा। ठीक है, टोटल कैपिटल अब न्यू रेशियो से डिवाइड कर देंगे। न्यू रेशियो यहाँ पर है नहीं, सो हम न्यू रेशियो निकलेंगे। सो पहले हमें डी का टोटल शेयर कितना 1/8 ले जाएगा, दैट मींस रिमेनिंग कितना रह जाएगा, रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/8 दैट मींस 7 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ठीक है, सो पहले एज न्यू शेयर ओल्ड रेशियो, ओल्ड यहां पर दिया हुआ है 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 8, 11242 बीज न्यू शेयर, यहां पर दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3511, that means C's new share 14, 3 divided by 14 into 7/8, that means 112 यहाँ पर हो जाएगा 21। और डिस्चार्ज यहाँ पर नीचे 14 से इंटू करूंगा तो आ जाएगा 14, यहाँ पर 14 डिवाइड बाय 112 आ जाएगा। सो न्यू शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ A/B/C/D कितना आ जाएगा, ए का 42/35/21 एंड देन 14/14।
सो डिवाइड कर देंगे न्यू रेशियो को, न्यू कैपिटल से डिवाइड कर देंगे। सो एज न्यू कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना था 56,000, इंटू कर देंगे नए रेशियो से, दैट मीन्स 42 डिवाइडेड बाय 12 से 2 टाइम्स 2 21, इससे कटने से 2 एंड देन 21,000। नेक्स्ट बीज न्यू कैपिटल, बीज न्यू कैपिटल आ जाएगा पर 56,000, ठीक है। 56,000 से इंटू हो जाएगा न्यू मीन्स 112 इंटू हो जाएगा 35 का हाफ हो जाएगा, 35 का हाफ हो जाएगा 1775000। नेक्स्ट सीज न्यू कैपिटल 56,000 इंटू 112 इंटू हो जाएगा 21 का हाफ, दैट मीन्स 10,500। सो हमारा CD टू बैलेंस CD ऑलरेडी हमारा कितना कितना बैलेंस होगा, CD बोल रहे हैं, एडजस्ट करके हमने देख लिया 21,017,500, देन यहाँ पर आ जाएगा 10500 और न्यू पार्टनर का 7,000 आ जाएगा, ठीक है। सो अब क्लोज करेंगे, जितना भी यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा सारे के सारे कैश में होगा, ठीक है। किसी पार्टनर का कैपिटल अगर कम हुआ सो कैश में लाएगा, अगर ज़्यादा होगा सो कैश में लेके जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं सारे के सारे। कैलकुलेशन करने से यहाँ पर पहले वाले में 21,000 चाहिए, बट 22,750 उसके पास है, सो लेके जाएगा। कितना लेके जाएगा, एडजस्ट करेंगे 22,750 लेस कर देंगे, टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, टू कैश अकाउंट लिखेंगे। कैश कितना लेके जाएगा, कैश यहाँ पर लेके जाएगा 17,1750। नेक्स्ट दूसरा पार्टनर का टोटल देख लेते कितना है, टोटल 16, 17, 18, 19,125 टोटल है, बट चाहिए कितना, टोटल 17,000 चाहिए, दैट मीन्स लेके जाएगा, लेके कितना जाएगा, लेके जाएगा 1625। यहाँ पर कितना है 10,000, यहाँ पर देख लेते कितना है, यहाँ पर 8, 10,000 तो होता ही नहीं है यहाँ पर, सो 10,000 कम होगा यहाँ पर, सो 10,500 चाहिए, बट है उसके पास कम, कितना कम है 625 कम है, सो लाना पड़ेगा। बाय कैश अकाउंट बोल के लेके आएगा, कितना लेके आएगा 625, और डी का तो सेम ही होगा। सो हमारा पार्टनर्स कैपिटल भी क्लोज हो गया, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल भी यहाँ पर क्लोज हो गया। सो अब देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी एज इट इज होगा, देख लेते हैं, जितना भी एसेट इंक्रीज होगा इंक्रीज कर देंगे, जितना भी डिक्रीज होगा डिक्रीज कर देंगे। पहले यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग, टोटल अमाउंट था लैंड एंड बिल्डिंग का 24,000, बट इंक्रीज हो गया 7,000, सो 31,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग के बाद फर्नीचर, टोटल अमाउंट था यहाँ पर फर्नीचर का 3500, लेस हो गया 420, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 3080। नेक्स्ट स्टॉक का टोटल अमाउंट था यहाँ पर 14,000 माइनस 1400, लेस हो जाएगा, लेस होने से यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेस करके देख लेते हैं, 1,000 चला जाएगा, 12,600। नेक्स्ट डेप्टर से टोटल अमाउंट था यहाँ पर 12600, माइनस हो जाएगा, रिजर्व कर लिया था, रिजर्व 630, दैट मीन्स 11,970। नेक्स्ट कैश का हमें एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। कैश टोटल कैश कितना था, कैश यहाँ पर था 900 प्लस
नया पार्टनर कितना लाया था 7000 एज कैपिटल एंड 4200 एज गुडविल प्लस एक्चुअल जब हमने एडजस्टमेंट किया था एडजस्टमेंट पे एक पार्टनर सी कितना कैश लाया था 625 और दोनों पार्टनर लेके गया था कितना लेके गया था -1750 -1625 ऐसे भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर टोटल अमाउंट आ जाएगा 39350। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ पर कैश का हम एडजस्टमेंट भी करेंगे, अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर पहले कैपिटल ए बी सी एंड डी। ए का 21,000 ओनली, बी का 17,500, सी का 10,500 एंड 7,000। टोटल करने से आ जाएगा 56,000। टोटल कैपिटल कितना था 56,000 टोटल कैपिटल। और यहाँ पर क्रेडिटर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, दैट मीन्स 9,000 एज इट इज। नेक्स्ट बिल्स पेबल का भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,000। देख लेते हैं ऐड करके कितना हो जाता है। ठीक है, 68,000 टोटल। यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं 000। यहाँ पर 5 8 10 20 30 0, यहाँ पर और एक 3 9 प्लस 0, 68,000 एज इट इज। 68,000 हो गया। सो कैश का अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं कैश का अकाउंट कैसे होगा। ठीक है, सो यहाँ पर कर लेते हैं कैश। सो देख लेते हैं पहले कैश का जो एडजस्टमेंट है वो कैसे होगा। ठीक है, ऑलरेडी बैंक के अंदर कितने 900 यहाँ पर दिया हुआ था कैश अकाउंट, यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, कैश का ऑलरेडी कितना दिया हुआ है, कैश बैलेंस कितना दिया हुआ है 2, बैलेंस 900 ऑलरेडी दिया हुआ है 2। डिस कैपिटल डी कितना लाया था 7,000। टू गुडविल कितना लाया था डी ने 4,200। टू सिस कैपिटल सी कितना लाया था, सिस कैपिटल यहाँ पर 625। और दोनों पार्टनर लेके कितना गया बाय एस कैपिटल ए कितना ले गया 1750 एंड बाय बी इज कैपिटल बी कितना लेके गया 1625। क्लोज करने से कितना आ जाएगा, क्लोज करने से यहाँ पर आ जाएगा 9350 बाय बैलेंस सी डी, जो ए बैलेंस यहाँ पर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर भी समझने में कोई भी प्रॉब्लम ऑब्वियसली कमेंट करके मुझे बोल देना।